hails from Haryana, North India. He is a renowned Vedic and Vyakarana scholar, considered as Vyakarana Surya. He has produced many eminent Vedic scholars across the length and breadth of India. His Kanpur Gurukul is considered as the Harvard of India. Many brilliant students, even after their IIT, IIM medicine, went for higher studies in Sanskrit grammar, Darshanas, and Upanishad to Kanpur Gurukul. To mention a few names, Swami Ramdev ji, Dr. Siddharth Bhargava, son of Sri Arimuni ji, Dr. Shraddha, etc. Sri Pradyuman ji Maharaj also was the first Acharya of Om Shantidhama Veda Gurukul here. He's the first Acharya. He has established the Kanya Gurukul in 1994 and is very well versed with Sri Aurobindo's literature. During his worldwide Vedanta and Upanishadic online class, he quotes Sri Aurobindo and the Mother. It's a fortune to have such a Karma Yogi, Gyan Yogi, a legendary scholar, yet humble saint, and a true sadhaka to inspire and bless us. Thank you. Shri Paramatmane Shri Gurubhyo Om Adishaktaye Om Sarveshwara आज हम सब इस पुण्य भूमि में जीवन की खोज के लिए उपस्थित हुए हैं। पुण्य भूमि, तपोभूमि, ज्ञान भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि, प्रेम भूमि, संकल्प की दृढ़ भूमि पर ये सब स्थित है, ये हम देख रहे हैं। आर्यमुनि जी अपनी तपस्या से, अपने प्रेम से, अपने भक्ति भाव से इसको सींच रहे हैं, ये भी स्पष्ट है। उनके सहयोगी श्री सत्यवतारी इसमें अपनी आहुति निरंतर लेते आ रहे हैं। हमारा जो जीवन है ये क्या है, इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूँ। मैं श्री अरविंद के साथ मेरा जो संपर्क हुआ वो हमने एक पुस्तक भी लिखी है उन गुरुदेव के बारे में जिनके सानिध्य से श्री अरविंद का परिचय प्राप्त हुआ। उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई थी कि एक बार मैं दिल्ली श्री अरविंद आश्रम होता है, वहाँ कोई पुस्तक खरीदने के लिए गया तो एक छोटी दुकान थी, बहुत पहले की बातें हैं। तो मैं जैसे ही निकलने लगा तो एक आजकल तो वो नहीं है श्री अरविंद आश्रम के फाउंडर वहाँ दिल्ली में भी और पांडिचेरी में भी जिन्होंने बहुत कुछ किया, जौहर साहब, वो अकस्मात आ गए और वो मेरे वेशभूषा को देख करके, मैं दुकान से निकल गया था, वापस बुलाया अपने सेवक से कि इन व्यक्ति को वापस लाओ। मेरे से पूछने लगे आपको क्या चाहिए, मैं देखता हूँ। मैंने कहा अमुक पुस्तक चाहिए, तो उन्होंने खोजबीन की, जो भी रहा, पर उन्होंने कहा कि आप श्री अरविंद की कौन सी बात
क्या बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित की हो? तो श्री स्वामी सोमानंद जी महाराज, जिनको मैं गुरुदेव कह रहा हूँ, उन्होंने कहा बता सकता हूँ। तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि श्री अरविंद जो ये कहते हैं कि संपूर्ण जीवन ही योग है, इस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। जौहर साहब ने कहा क्या इसकी आप व्याख्या भी कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने बहुत सरस ढंग से, बड़े प्रेम से इस सूत्र की व्याख्या की। इससे अरविंद ये कहना चाहते हैं कि हमारा देखना, हमारा सुनना, चलना, बैठना, बात करना, कर्म करना, संस्था चलाना, बड़े बड़े काम करना, पुस्तक लिखना, पेंटिंग करना, नक्शा बनाना, कोई भी जीवन का क्षेत्र, पहलू बेशक रहे, वो सब के सब योग के रूप में भी पहचाने जा सकते हैं और अलग अलग कर्म के रूप में भी। तो श्री अरविंद कहते हैं उन सभी पहलुओं को हम योग के रूप में अपने जीवन के स्वरूप को जोड़ करके देखें। तो आगे उन्होंने काफ़ी बातचीत की कि आप श्री अरविंद आश्रम गए हैं क्या? उस समय श्री अरविंद जी भी थे। तो उन्होंने कहा अपने तरीके से कि नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ। तो कहा कि मैं पूरी व्यवस्था करूँगा आपकी श्री अरविंद से मिलाने की, और कोई दर्शन दिवस होता है उसमें आपको ले चलता हूँ, पूरा मैं आपको प्रबंध करूँगा, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया इस प्रस्ताव को, ये कह करके कि श्री अरविंद जो देना चाहते हैं वो तो मुझे यहीं पर मिल रहा है, मैं पूरा उनसे लाभान्वित हो रहा हूँ। वो अपने प्रवाह में ऐसे बोलते थे कि वहाँ जाकर पता नहीं, मैं श्री अरविंद को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता, पता नहीं कौन सी चीज़ क्या मेरी आँखों को ऐसी लगने लगे कि मैं फिर मतलब मैं ऐसे सोचने लगूँ, अरे श्री अरविंद तो ऐसे कहते थे, यहाँ तो ऐसे देख रहे हैं। तो वो गए नहीं वैसे, पर वो जीवन भर श्री अरविंद के इस सूत्र को बार बार कोट करते थे कि संपूर्ण जीवन ही योग है। और हमने उस पुस्तक में इस सूत्र की व्याख्या भी की है, जो उनके संस्मरण हमने लिखे हैं। जीवन का समाधान नाम से एक पुस्तक लिखी, तो उस संस्मरण में यही सारा संदर्भ दिया है और उसमें इस सूत्र की थोड़ा विस्तार से व्याख्या भी की है। तो संपूर्ण जीवन ही योग, ऑल लाइफ इज योग, ये जो सूत्र है, योग का पतंजलि ने एक अर्थ दिया है चित्तवृत्ति निरोध। तो श्री अरविंद ने योग का तात्पर्य दिया, हमें समझाया कि परमात्मा के साथ मिलन, सांसारिक जितने भी कर्म हैं उनको परमात्मा के पूजा के भाव से जब हम करते हैं तो योग होता है। हम पैसा प्राप्त करने के लिए भी कर्म करते हैं, सम्मान के लिए भी कर्म करते हैं, और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों का उद्देश्य जब भगवान की पूजा होता है तो वो योग कहलाता है। बाद में मैंने बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ी, मदर भी, हमारे एक MP पंडित जी होते थे पांडिचेरी के, बहुत सारे विद्वानों की पुस्तकें पढ़ी, तो उनमें MP पंडित जी ने एक संदर्भ में लिखा है कि माता जी कहती हैं बी कॉन्शियस, और तुम सब क्रियाओं को करते हुए ये महसूस करो मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ।
जैसे यहाँ तक कि तुम भोजन कर रहे हो तो ये कहो कि अपने अंदर ये भाव बनाओ कि भगवान का पूजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तुम झाड़ू लगाओ, तुम कंघी करो, दातुन करो, दांत साफ करो, वस्त्र साफ करो, जो कुछ भी कर्म करो, छोटे से लेकर बड़े तक, उस कर्म के माध्यम से तुम ये कहा करो, ये विचार किया करो कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो तुम्हारा वो कर्म योग बन जाता है। ऐसा माता जी के संदेश को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो वही बात मुझे याद आ जाती थी जब मैं कोई दूसरी पुस्तक पढ़ता कि गुरु जी भी संपूर्ण जीवन ही योग है। इस रूप में सारा हमारा जो जीवन है, मानी उसमें सोना जागना सब कुछ आ गया, छोटे बड़े सब कर्म आ गए। उन सब कर्मों को हम योग के भाव से, योग का अर्थ है भगवान का पूजन, भगवान के लिए कर्म करना। कोई सन्यासी भी वहाँ श्री अरविंद आश्रम में जाता था तो श्री अरविंद कहते थे कि यहाँ का क्रम अलग है, यहाँ सन्यासियों के लिए अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, तो हो सकता है कि आपको अच्छा न लगे, तो इसलिए सोच समझ करके आप कदम बढ़ाओ। यहाँ कर्म के द्वारा हम विकसित होने की बात करते हैं। कर्म के माध्यम से हमारा आंतरिक विकास कैसे होता है, इस बात पर बल दिया जाता है। तो आप लोगों ने जो प्रशिक्षण लिया है वो अलग प्रकार का है, और हमारे यहाँ प्रशिक्षण है कि कर्म के माध्यम से हम इवॉल्व होते हैं, विकसित होते जाते हैं, हमारी चेतना विकसित होती जाती है। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सूत्र है वेद का, वो मैं काफ़ी विचार करता हूँ कि एक सत को, एकम सत, सत तो एक ही है, सत्य तो एक ही है, पर विद्वान लोग बहुत प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। बहुधा वदंती, बहुत सारे प्रणालियां हैं, जीवन की साधना की बात करती हैं, तो वो अपने अपने तरीके से उन्होंने शब्द भेद कर दिए हैं, पर मुझे भिन्नता नहीं लगती कि उसमें मैं तुलना करके नहीं देखता हूँ कि ये महान है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मुझे सभी महापुरुष अपने अपने तरीके से बहुत महान लगते हैं, असाधारण लगते हैं, और हमारे जीवन को दिशा देते हैं जो चाहते हैं उनको। और इसलिए मैं वैदिक प्रणाली से जुड़ा हुआ हूँ, और वैदिक प्रणाली में भी बहुत सारे मंत्रों के व्याख्यान हमें मिलते हैं। वैदिक प्रणाली में भी एक व्यक्ति एक मंत्र का एक तरह से अर्थ करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरह से अर्थ करता है, और वैदिक लोग भी वेदों का परम सिद्धांत का जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें भिन्नता आ जाती है। एक अद्वैत को देखता है, दूसरा द्वैत को देखता है, तीसरा त्रैत को देखता है, इस तरह बहुत सारे मतवाद हो जाते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ कि भाई आप अद्वैत को पसंद करो, द्वैत को करो, त्रैत को करो, जिसको भी पसंद करो। आप श्री अरविंद के भक्त हैं, आचार्य शंकर के भक्त हैं, स्वामी दयानंद के भक्त हैं, या जिसके भी आप भक्त हैं, अपनी भक्ति में कमी मत आने दो, और उस भक्ति के अनुसार उसके प्रति पूर्ण फेथफुल श्रद्धा भाव से युक्त रहते हुए अपनी जीवन की शुद्धि शुरू कर दो कि हम अपने जीवन को शुद्ध करेंगे। और श्री अरविंद के योग हमारा योग और उसके उद्देश्य एक पतली सी पुस्तक मैंने देखी, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमारे योग के 4 आयाम हैं, शुद्धि, मुक्ति, आनंद और पूर्णता। माने पहला जो काम है वो शुद्धि से शुरू होता है। आप जो भी आप मूर्ति पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, आप निराकार भगवान को मानते हैं, साकार को मानते हैं, सगुण के उपासक हैं, निर्गुण के उपासक हैं,
जो भी आप उपासक उपासना आपकी चॉइस है, वो तो आपकी समझ है, आपके जैसा प्रशिक्षण हुआ है, जैसा आपने देखा है, जैसा आपने सुना है, जैसे आपकी बुद्धि ने निश्चय किया है, उस तरह से आप चल रहे हैं। तो उसमें मूल बात यही है कि भाई राग द्वेष से मुक्त अपने आप को करो, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। इनकी शुद्धि से हमारा जीवन की, यदि अध्यात्म पथ पर चलना चाहते हैं तो इनकी शुद्धि से हमारी शुरुआत हो जाती है। और शुद्धि का अवश्य भावी परिणाम मुक्ति है, मुक्ति का अवश्य भावी परिणाम आनंद है, और आनंद का भी जो अंतिम छोर है, क्लाइमैक्स बिंदु है, वो पूर्णता है। माने पूर्णता उस स्थिति का नाम है जिसको हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये कहा है संस्कार मुक्त अवस्था। वो क्लेशों के 4 रूप दिखाकर एक 5वां रूप भी दिखाया। क्लेश जो होते हैं हमारे जीवन को पकड़े हुए रहते हैं। क्लेश जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पतंजलि ने कैटेगराइज किया, क्लेशों को 5 भागों में विभाजित किया। तो वो 5 क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार रूप में काम कर रहे होते हैं। मानी जैसे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, छोटे बेबी होते हैं ना, उनमें क्लेशों के प्रसुप्त रूप होते हैं, लेटेंट रूप में रहते हैं। वो क्लेश जो हैं होते हैं पर बीज रूप में होते हैं। नींद में भी ऐसे समझ सकते हैं, गहरी नींद में जब होते हैं, स्वप्न नहीं, हमारी 3 स्थितियां होती हैं ना, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। तो सुसुप्ति अवस्था में भी क्लेश प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। रोजाना हम देख सकते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो क्लेशों के जो काम होते हैं, क्लेश देना, वो समाप्त हो जाता है। तो निद्रा की स्थिति में, गहरी निद्रा की स्थिति में, या बाल्यकाल में, छोटे बचपन में, या एक शरीर को छोड़कर जब जीव दूसरे शरीर को धारण करता है, इस बीच की अवधि में क्लेश जो हैं वो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। हमारी जो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था है उसमें क्लेश अपने क्लेशों का जो प्रकट रूप है उसमें रहते हैं। बाकी तो मैंने कहा कि प्रसुप्त अवस्था में भी होते हैं। ऐसे ही योग साधना के द्वारा क्लेश तनु हो जाते हैं। तनु का मतलब पतले हो जाते हैं। जैसे माताओं का तनु नाम रखते हैं कई लोग, उसका मतलब उनका शरीर जो है तनु है। पतले शरीर को, माताओं के पतले शरीर को पसंद किया जाता है, तो उसको तनु का अर्थ पतला। क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं योग साधना के द्वारा, उनका उग्र रूप खत्म हो जाता है। और क्लेशों का एक उग्र रूप होता है, उदार रूप होता है। जैसे बहुत क्रोध आता है, बहुत लोभ आता है, लालच आता है, विकार अपने सतह पर होते हैं। इनको विकारों को आप क्लेश समझ करके समझने के लिए ना, सरल सरल शब्द जो हमारे परिचय के शब्द हैं उनको रख करके समझेंगे, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो क्लेश जो हैं वो जब हमारे उदार अवस्था में होते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि अपनी पराकाष्ठा में, क्लेशों की पराकाष्ठा हमारे जीवन के साथ जुड़ गई है। जैसे क्रोध आता है तो प्रतिक्रिया होती है, शिकायत होती है, ये सारे क्लेश के रूप हैं। प्रतिक्रिया, शिकायत, कंप्लेंट, ये सारे क्लेशों के उदार रूप हैं जब वे अपना काम बहुत ही प्रकर्षता के साथ कर रहे हैं। और एक विच्छिन्न रूप होता है क्लेशों का। विच्छिन्न रूप होता है जब हम क्लेश को, एक क्लेश होता है तो उसका जो प्रतिद्वंदी क्लेश है वो विच्छिन्न हो जाता है। जैसे घर में पति पत्नी के व्यवहार को आप सामने रखकर देख सकते हैं।
कि जब वे झगड़ा करते हैं तो उनमें प्रेम नहीं होता है, और जब प्रेम की स्थिति में होते हैं तो झगड़ा नहीं कर रहे होते हैं। समझाने के लिए आपका सामने एक प्रैक्टिकल उदाहरण रखता हूँ। जब आपस में पति पत्नी एक दूसरे से ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, तो वहाँ प्रेम बिल्कुल नहीं होता है। नज़दीक भी उनको छूना भी नहीं चाहते हैं, और जब वो प्रेम की स्थिति में होते हैं अलग होना नहीं चाहते हैं। तो ये जब प्रेम अपनी सतह पर होता है तो जो क्रोध है, द्वेष है, राग सतह पर होता है तो द्वेष विच्छिन्न हो जाता है। और जो द्वेष सतह पर होता है, उदार होता है, द्वेष जब उदार होता है तो राग विच्छिन्न हो जाता है। जैसे राग और द्वेष दो क्लेशों को हम सामने रखकर देखें। राग हमारे सतह का मतलब प्रकट रूप में है तो द्वेष विच्छिन्न हो जाता है, द्वेष सतह पर है तो राग विच्छिन्न हो जाता है। अपोजिट जो है, अपोजिट जो क्लेश है वो विच्छिन्न हो जाता है। तो क्लेशों की चार अवस्थाएं बताकर प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, फिर ये कहा कि एक क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था भी होती है। दग्ध बीज अवस्था कैसी होती है? सती आलम्बने अप्रबोधा, ऐसा कहा है कि आलम्बन के उपस्थित होने पर भी निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे नौजवान कन्याएं स्नान कर रही थी वहां पर नदी पर, तो सुखदेव मुनि बराबर से निकल रहे थे, तो वो तो अपना काम करती रही और सुखदेव मुनि भी अपने प्रवाह में निकलते गए। उनके एक क्षण के लिए भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार उपस्थित नहीं हुआ। और जब इतनी निर्भय अवस्था मानी सुखदेव मुनि की इतनी निर्भय अवस्था है, तो उनके सामने जो है उनकी भी निर्भय अवस्था है, वो भी हड़बड़ाहट में नहीं आते। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था क्या है। क्रोध का आलम्बन उपस्थित होने पर क्रोध अपना काम करना समाप्त कर देता है। मानी अहंकार, किसी दूसरे व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति के सामने हम जब उपस्थित होते हैं तो उस अहंकारी व्यक्ति की स्थिति को सामने देख करके हम भी अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी के साथ अहंकारी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु के साथ ईर्ष्या युक्त हो जाते हैं, लोभी के साथ लोभ युक्त हो जाते हैं, द्वेष करने वाले के साथ द्वेषी हो जाते हैं। तो ऐसा दग्ध बीज अवस्था होने पर ये सारे रूप, चाहे हम क्रोधी व्यक्तियों के बीच में रहें, अहंकारी व्यक्तियों के बीच में रहें, ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बीच में रहें, और कैसे भी व्यक्तियों के बीच में रहें, हमारे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे मन में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आता। हानि और लाभ में, सुख और दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, जय और पराजय में समता में आ जाते हैं। हम समत्वम योग उच्चते बोलते हैं ना। तो ये दग्ध बीज अवस्था है कि हमारे स्थिति जो होती है, आलम्बन जो होते हैं, आलम्बन का अर्थ है बाहर दुनिया में जो हमारे क्लेश को जगाने में निमित्त बनते हैं, उनको आलम्बन कहते हैं। जैसे अभी आपको क्रोध थोड़ी आ रहा है, अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी को भी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि क्रोध आ रहा हो, सब आराम से बैठे हैं, किसी को भी क्रोध नहीं आ रहा। पर क्या आप कह सकते हैं कि हम में क्रोध नहीं है? यहाँ पर आप उपस्थित हैं और क्रोध से मुक्त अवस्था में हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि जी हमें तो क्रोध नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आता? नहीं कह सकते। आपको कभी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होती, कभी आपको द्वेष नहीं आता, कभी आपको कोई विकार नहीं आता, ऐसा आप नहीं कह सकते। जबकि
अभी तो आप मुक्त हैं इस स्थिति, इन सब ये सारी बीमारियों से मुक्त हैं आप। जीवन के पकड़ लेने वाली जो संवेदनशील बिंदु भी है ना, वो कोई भी आपको नहीं स्पर्श कर रहा है। तो पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं हर वक्त इसी स्थिति में रह सकता हूँ, रहता हूँ, रहती हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था नहीं आई, ये तो विच्छिन्न हो रहे हैं इस प्रभाव के कारण। इस समय आप अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, शांत वातावरण है, श्री अरविंद के चित्र लगे हुए हैं, श्री अरविंद के योग की चर्चा हो रही है, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, तो अभी आपके मन की स्थिति अलग है। इस स्थिति में आप क्लेशों के विच्छिन्न रूप में हैं। ये जो क्लेश थे ना, सारे विच्छिन्न होकर के एक अलग स्थिति में रह रहे हैं। क्लेश तो हैं पर वो अलग स्थिति में रह रहे हैं। जब आलम्बन उपस्थित होता है तो ये विच्छिन्न अवस्था नहीं रहती, फिर उदार अवस्था हो जाती है। आलम्बन के होने से क्लेश उदार अवस्था में आ जाते हैं। ये एक बड़ा प्रिंसिपल है। तो एक श्री अरविंद माता जी का चित्र लगा हुआ है। एक चंचलता भरे चित्र यदि होंगे किसी रूम में, निरंतर उसी में रहना होगा, तो एक दिन दो दिन कब तक वो हटाएगा अपने मन को, कब तक समझाएगा? बह ही जाएगा और फिर कहेगा कि चलो ऐसे ही सही। तो इस तरह से क्लेश हमारे दग्ध बीज अवस्था में भी होते हैं। उसी को श्री अरविंद पूर्णता, मैं जो समझाऊं श्री अरविंद के शब्दों में वो पूर्ण स्थिति है। और श्री अरविंद इससे अगली एक बात और कह देते हैं कि वहां से ही सुपर कॉन्शियसनेस का अवतरण होता है। जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो आप यूं कह दीजिए कि सुपर कॉन्शियसनेस के अवतरण होने के बाद हम पूर्ण होते हैं, या यूं कह दो कि दग्ध बीज अवस्था के बाद जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो अवतरित होती है और हम सुपर में होते हैं। तो ये तो बात हुई श्री अरविंद के योग की। जब हम साधना करते हैं तो हमारा भगवान के साथ सतत संबंध होता है और भगवान हमको एक प्रकार से, जैसे माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके आगे ले जाती बढ़ाती है, ऐसे ही भगवान हमारा हाथ पकड़ करके हमें आगे ले जाते हैं। एक बात अब फिर सावित्री से संबंधित मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सावित्री मैंने नहीं पढ़ी है, वेद मैंने सारे ऐसे नहीं पढ़ रखे कि एक एक मंत्र पढ़े होंगे। 20,000 मंत्रों में 1000 मंत्र पढ़े होंगे, पर मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 20,000 मंत्र मैंने पढ़ रखे हैं। हर एक मंत्र में क्या लिखा है वो मुझे पता है, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत गंभीर होकर के कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल स्पष्ट पता है कि वेद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कुल मिलाकर के वेद के संदेश को मैं अच्छे से समझता हूँ कि वेद हमें 3 बातें हमारे जीवन में बनी रहें इसके लिए संदेश दे रहे हैं। वेद कर्म का संदेश देते हैं, कर्म माने विहित कर्म का संदेश देते हैं, प्रतिषिद्ध कर्म को न करने का संदेश देते हैं। वेद विहित कर्म के भी भाग करके देखते हैं। काम्य कर्म होते हैं, कुछ प्रायश्चित्त कर्म होते हैं, कुछ हमारे नित्य कर्म होते हैं। वेद उनका संदेश देते हैं और वेद हमको निष्काम कर्म का भी संदेश देते हैं। ये भी वेदों में हमें मिलता है कि जब हम परमात्मा की पूजा के लिए, वेद में साक्षात कोई बात ना मिले और किसी दूसरे शास्त्र में मिले तो विरोध हेतु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। मीमांसा का एक नियम है, वेद का सबसे बड़ा समर्थक शास्त्र मीमांसा है। तो वो ये कहते हैं कि भाई कहीं विरोध दिखाई दे तब तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, लेकिन विरोध नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका मूल कहीं ना कहीं वेद में है, ऐसा समझ लेना चाहिए।
तो वेद हमारे को निष्काम कर्म का भी संदेश देते हैं। स्वर्ग काम हो यदि, इंद्रिय काम हो यदि, ऐसे पशु काम हो यदि, बहुत सारे कामनाओं का पूरा करने के लिए और उसके लिए यजन की बात कहते हैं वेद। और वेद निष्काम कर्म की भी बात कहते हैं, जिसको कि हमारे आचार्य ने और गीता में और उत्तरवर्ती जितना भी साहित्य है उसमें हमें बताया गया। वेद कर्म का संदेश देते हैं, कर्म के कितने रूप हो सकते हैं वो सब बताते हैं। वेद हमें ज्ञान का संदेश देते हैं, मानिए अपने कर्तव्यों को हम जानते बड़ों के साथ, बराबर वालों के साथ, छोटों के साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, राजा के क्या कर्तव्य हैं, सेवक के क्या कर्तव्य हैं, स्वामी के क्या कर्तव्य हैं, इन सब कर्तव्य बोध की बात भी वेद करते हैं। और इसके अलावा वेद आत्मज्ञान, आत्मान विद्धि, आत्मज्ञान की भी बात करते हैं कि भाई अपनी आत्मा को जाने, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग जो हमारा स्वरूप है उसको जानने की बात वेद करते हैं। और इसके अलावा वेद प्रेम का संदेश देते हैं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, सहृदयं सामनस्यम् अविद्वेषं कृणोमि वान्योन्यम् अभिहर्येत वत्सं जातमिवाज्ञा। ऐसे वेदों का ये संदेश है मंत्रों में जो दिए गए हैं कि भाई एक दूसरे से ऐसे प्यार करो। नवजात गाय अपने बछड़े से प्यार करती है और तुम अपना अपना मित्र को सामने रख करके विचार करो कि हम उसको कैसे देखते हैं, उसके प्रति हमारे कैसी दृष्टि होती है। तो वेद कहता है कि मित्र की आंख से सारी दुनिया को देखो, सब भूतों को देखो। वसुधैव कुटुंबकम, या हम यूँ कहें कि ब्रदरहुड, ये सारी बातें जो है वेद से ही निकली हैं। तो वेद हमें प्रेम का संदेश देता है। ये कुल मिलाकर के वेद का जो सार है वो है। चाहे एक एक मंत्र आप ना पढ़ो, पर इन तीन बातों को आप कर रहे हैं तो वेद के पथ पर चल रहे हैं। आपने समझ लिया कि भाई प्रतिसिद्ध कर्म नहीं करने। प्रतिसिद्ध कर्म कौन से होते हैं ये हमें समाज भी बता देता है, स्टेट भी बता देता है। जैसे कहीं हम चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, राज्य के नियमों को, स्टेट के नियम को ब्रेक करते हैं तो हमारे को भय आता है, डर लगता है। तो ये वेद का ही संदेश है कि ये काम मत करो। वेद का ही संदेश है सामाजिक नियमों को भंग मत करो। वेद का ही संदेश, क्योंकि उसको भंग करते समय मन में भय आता है, और भय आता है तो समझो मना कर रहा है वेद। वेद ही मना कर रहा है, यूँ समझ लो। वेद मानी ज्ञान। ज्ञान हमें मना कर रहा है सामाजिक नियमों को मत तोड़ो, स्टेट के नियमों को मत तोड़ो। बेशक हमने पूरे वेदों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन पता चल गया इससे, सामाजिक व्यवस्था को देखकर, स्टेट के नियमों को देखकर। और वेद हमें गुरुजनों के माध्यम से भी वेद का ज्ञान होता है। अपने अपने अलग अलग परंपरा के गुरुजन हमको उस जीवन के सत्यों की तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं। अलग अलग परंपरा के गुरुजन हमको आगे बढ़ने के लिए बात कहते हैं। शास्त्र, अपने अपने शास्त्र, हम वैदिक धर्मियों के शास्त्र, क्रिश्चियंस के शास्त्र, मुस्लिम लोगों के शास्त्र भी कुछ कहते हैं कि तो जो भी विधि निषेध है वो वेद के माध्यम से ही अलग अलग पूरे भूमंडल पर वो कुछ विकृत होकर कुछ सही सही रूप में ऐसे मिलता रहता है। वेद कर्म का संदेश देता है, वेद ज्ञान का संदेश देता है कि तुम अपने को जानो। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जिस अपने लिए हम सारे अस्तित्व से प्यार करते हैं उस अपने स्वरूप को खोजो। ये वेद का ही संदेश है कि नैवा आरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्यारा नहीं होता है, अपनी ही कामना के लिए पति से हम प्यार करते हैं। और पत्नी के लिए भी हम
पति होकर के पत्नी के लिए प्यार करते हैं, वो पत्नी के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। और पुत्रों की कामना के लिए हम जो पुत्रों से प्यार करते हैं वो पुत्रों के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। शिष्यों की कामना के लिए जो हम प्यार करते हैं वो शिष्यों के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। और लोगों की कामना के लिए और संसार में ये जो व्यवस्थाएं हैं, लोग हैं, इनके लिए जो हम अच्छा देखना चाहते हैं वो उनके लिए नहीं, हम अपनी कामना के लिए प्यार करते हैं। जिस अपने के लिए हम प्यार करते हैं उस अपने को खोजना चाहिए। वेद का संदेश वो हमें खोज करनी चाहिए, मेरा असली स्वरूप क्या है। क्योंकि अपना अपनी कामना के लिए करते हैं ये तो ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया, पर वो अपना है क्या चीज ये नहीं पता चलता है। उसके लिए वेद हमें संदेश देते हैं। और प्रेम, सृष्टि से भी प्यार करो, सृष्टा से भी प्यार करो, क्रिएटर और क्रिएशन दोनों से प्यार करो, ये वेद का संदेश है। ये 3 संदेश वेद के अच्छे समझता हूँ। इसी तरह से सावित्री का भी क्या संदेश है अच्छे समझता हूँ। वो तो मैंने उदाहरण दिया है, वेद का उदाहरण दिया है। उदाहरण से, दृष्टांत से दार्ष्टान्त को समझाया जाता है। सावित्री हमको क्या संदेश दे रही है, ये मुझे सावित्री की एक पंक्ति बेशक नहीं पढ़ी, कुछ पंक्तियां पढ़ी होंगी। ऑल कैन बी डन विद द गॉड टच इज देयर, ऐसे कोई वाक्य पढ़े होंगे, लेकिन सावित्री का मूल संदेश मुझे पता है कि वो क्या देना चाहते हैं। और एक प्रारब्ध और पुरुषार्थ में कौन बड़ा है, जो एक समस्या चली है समाज में बहुत व्यापक रूप में फैली रहती है कि भाई प्रारब्ध बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। तो ये सावित्री ने इस बुद्धि को सुलझा दिया है कि प्रारब्ध बड़ा है, प्रारब्ध नहीं पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध को काटा जा सकता है। उसको हम कैसे समझें? सत्यवान द्युमत्सेन का पुत्र है, सावित्री अश्वपति की पुत्री है। अश्वपति एक राजा है, उसकी बेटी है सावित्री। जैसे वो युवती होती है तो उसके तेज से धर्षित होकर कोई युवक उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके पिता कहते हैं कि आप स्वयं खोजो अपने लिए वर, कोई आपके लिए तैयार ही नहीं होता, आप ही बताओ किसके साथ शादी करें। तो सावित्री को एक साथी दे देते हैं, एक रथ दे देते हैं। वो गांव में, नगर में, जंगल में, पर्वत में, वन में सब जगह जाती है। उसको एक लड़का लकड़ी काटते हुए दिखाई देता है। वो नवयुवक है, सुंदर है, हृष्ट पुष्ट है, बलिष्ठ है। उसमें सावित्री कुछ ऐसा देखती है कि ये है वो व्यक्ति जो मेरे लिए ठीक ठाक है। वो चुनाव कर लेती है और अपने पिता को आकर बताती है कि मैं अपने लिए वर खोज लिया है। तो सावित्री की बात सुनकर पिता को बड़ी खुशी होती है। नारद जी आते हैं और कहते हैं कि जिस वर को इसने खोजा है वो तो 1 वर्ष की उम्र है उसकी। सावित्री कहती कोई बात नहीं, हमने खोज लिया है और हम अपने पुरुषार्थ से उसके 1 वर्ष को हम मिटा सकते हैं। निश्चय करते हैं, ऐसे कैसे होता है, विरोध भी करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब नहीं चलेगा। पर वो अपने पिता को समझा देती है और विवाह हो जाता है, साथ साथ रहने लगते हैं। द्युमत्सेन जो देदी शब्द का अर्थ होता है, द्युमत मानी चमकती हुई सेना है जिसकी। अश्वपति का अर्थ होता है अश्व, जो पावर का प्रतीक है, उसका जो स्वामी है उसको अश्वपति कहते हैं। तो द्युमत द्यु शब्द का अर्थ, शेर को द्युमान शब्द काफी प्रिय था शेरविन को। किसी एक साधक का नाम भी उन्होंने द्युमान रखा। तो द्युमत सेन, सेना का सेन बन गया। द्युमत सेना है जिसकी, उसको द्युमत सेन कहते हैं। उसका पुत्र है सत्यवान। और
जीने लगते हैं। 1 साल बाद उनकी यमराज आते हैं और सत्यवान को लेने के लिए उनका संघर्ष होता है। और हमारे आदरणीय पांडे जी भी प्रातःकाल कुछ बता रहे थे, उनमें संघर्ष होता है, वार्तालाप होता है, ये सब आपने वो कहानी सब पढ़ी रखी, सुनी रखी है। तो श्री अरविंद की स्पिरिचुअल जर्नी को इन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया कि हम सभी सत्यवान। जैसे मैं ये कहता हूँ कि जब गीता पढ़ें तो गीता पढ़ते समय अपने को अर्जुन के रूप में समझने लग जाओ बस। यदि आपने गीता का अध्ययन शुरू किया और अपने को अर्जुन नहीं समझ रहे तो गीता समझ में नहीं आएगी। तो सावित्री पढ़ते समय अपने को सत्यवान नहीं समझ रहे तो सावित्री का कोई अर्थ नहीं है। हम हैं सत्यवान, अध्येता, साधक, हम हैं सत्यवान और हम मृत्यु की ग्रिप में हैं। सत्यवान संस्कृत शब्द है। सत्यवान का अर्थ होता है सत्य जिसमें है उसको सत्यवान कहते हैं। जैसे धनवान, धन वाले को धनवान कहते हैं, बल वाले को बलवान कहते हैं। बल जिसमें है उसको बलवान, धन जिसमें है धनवान, सत्य जिसमें है सत्यवान। सत्ता का सत्य है हमारे अंदर। इमोर्टल होते हुए भी हम मृत्यु के ग्रिप में आ गए। तो श्री अरविंद ये समझाते हैं कि भाई सत्यवान की मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाली एक ही है, वो सावित्री। और सावित्री कैसे पैदा होती है? तो श्री अरविंद ये कहते हैं कि भाई तपस्या का जो स्वामी है उसको अश्वपति कहते हैं, मानी ऊर्जा का स्वामी को अश्वपति कहते हैं। अश्वपति जब तप करता है तो उसके अंदर उस तपस्या से दिव्य प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है, डिवाइन विजडम पैदा होता है। वो डिवाइन विजडम ही तो सावित्री है। पतंजलि की भाषा में वो ऋतंबरा प्रज्ञा है, श्री अरविंद की भाषा में वो डिवाइन विजडम है। और डिवाइन विजडम 3 शब्द मैंने समझे हैं कि सावित्री अपने दिव्य प्रेम, अपने दिव्य संकल्प और अपनी चेतना के बल पर सत्यवान की मृत्यु को समाप्त कर देती है, मृत्यु को अमरता में बदल देती है। मोर्टल मैन को इमोर्टल बना देती है। सावित्री का दिव्य प्रेम, मेरे को इतने अच्छे लगे ये शब्द जब मैंने पहली बार पढ़े। और अरे हम सभी लोग अपने अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं यदि हमारे भीतर दिव्य प्रेम पैदा हो जाए। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसके लिए दिव्य प्रेम, और जिसको हम पाना चाहते हैं उसका दिव्य संकल्प हमारे अंदर आ जाए और हमारी चेतना यदि उसी में केंद्रित हो जाए, उसके लिए केंद्रित हो जाए। ये 3 बातें यदि कर लें तो सत्यवान जो हम हैं, जो द्युमत्सेन तो उसका पिता है, वो कौन है? जीव जो है द्युमत्सेन है, और सत्यवान मन है। तो ये मन जो डिवाइन माइंड के रूप में होते हुए भी मृत्यु के ग्रिप में है, इस मृत्यु की ग्रिप से छुड़ाने के लिए हमको हमारे भीतर सावित्री को जन्म देना होता है। बाहर की ये घटनाएं हुई या नहीं हुई उससे कुछ ज्यादा महत्व नहीं है कि सावित्री कोई लड़की थी, सत्यवान कोई लड़का था, उनकी शादी हुई, 1 वर्ष बाद यमराज आया। कुछ नहीं मिलेगा हमें इस कहानी से। हमें क्या मिलेगा? जान भी लिया तो क्या होगा? कहानियों को जानने के बाद यदि कहानी का जो थीम है वो समझ में नहीं आ रहा है, कथाएं तो किसी चीज को समझाने के लिए होती है ना, तो ये कथा हमको ये समझाने के लिए श्री अरविंद ने भगीरथ प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया। अपने मन को, अपने भीतर उन्होंने सावित्री को जन्म दिया और अपने मन को उन्होंने मुक्त किया
और श्री अरविंद ने अवतार की बात प्रातःकाल कह रहे थे कि श्री अरविंद ने कहा कि मैं अवतार हूँ, ये इनडायरेक्ट वे में कह दिया। श्री अरविंद ने गीता प्रबंध में 2 एसेज ऑन द गीता, उस पुस्तक में 2 लेख लिखे हैं अवतार के बारे में, और वो लेख हमें बहुत बड़ी, मेरे को तो इससे बढ़िया व्याख्या कुछ दुनिया में लगी नहीं। गीता के ऊपर अवतार के बारे में कहने वाले बहुत सारे लोग, उसकी व्याख्या करने वाले लोग, मैं तो ये समझता था भाई भगवान ने अवतार ले लिया तो भगवान तो सब कुछ कर ही सकता है, इससे फिर उसमें यहाँ आकर के उसने धर्म की एक बार स्थापना कर दी, असुरों का संहार कर दिया, ये तो इससे हमारे को क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं। और गीता का इतना बड़ा जो संदेश है, गीता में जो जगह जगह पूरा माने 3 प्रकार की शिक्षाएं हमें मिलती है गीता में। एक शिक्षाएं टीचिंग्स, डिवाइन टीचिंग्स, और गीता में संदेश मिलता है ग्रेट एश्योरेंस, और गीता में संदेश मिलते हैं वार्निंग। 3 तरह की बातें हमें गीता में मिलती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अवतार के रूप में जन्म लेकर के और हमको ये सब सिखा गए, तो उससे हमें वो उनके अवतार लेने से हमें किस तरह से लाभ होगा। श्री अरविंद ने इसको बहुत ही गहराई से समझा और अवतार का क्या प्रिंसिपल है वो उन्होंने बताया। वो ये कहते हैं कि अवतार का मतलब ये होता है कि वो अपनी दिव्य स्थिति से इस ह्यूमन बॉडी में आ गए और वो ये समझाना चाहते हैं कि जो मैं हूं वही तुम हो, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, अंतर्निहित रूप में तुम भी भगवान ही हो। ये बात यदि समझ में आ गई हमारे, तो समझो काम बन गया। ये समझ में आ गई कि जो श्री अरविंद है वही हम हैं, वी आर द सेम। श्री कृष्ण की भाषा में कहें तो श्री कृष्ण जो है वही हम हैं, श्री राम जो है वही हम हैं। तो ये कहोगे आप कि जी एक कैसे हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल मुस्कुराते रहते थे, हम हर परिस्थिति में एकदम मुस्कुराते हुए और कभी भी विकारों के वशीभूत नहीं हुए, वो तो अपने आप को उन्होंने अमर अनुभव कर लिया था, ये सब कर लिया था, हम तो नहीं कर रहे, हम एक कैसे हैं। तो वही कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है गीता के। श्री अरविंद कहते हैं कि तेजस्वी श्लोकों में से एक श्लोक है जो उन्होंने ये बताया कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। ऐसा जो तत्वतः जानते हैं वो इस शरीर को छोड़ करके मुझे प्राप्त हो जाते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अर्जुन तुम समझ लो इस बात। तो जब हम इस जन्म को, भगवान के जन्म को और भगवान के कर्म को, ये समझ लो भगवान के कर्मों को जानने से, भगवान के जन्म को जानने से हमारा जन्म कैसे नहीं होगा। इन चीजों को विचार करने की जरूरत है कि भगवान का जन्म और भगवान के कर्म को हमने जान लिया तो जो जानने वाला है उसका जन्म नहीं होगा, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें मूल जो बात है समझने की वो ये है कि भगवान हमको ये समझाते हैं कि मैं ऊपर से नीचे आया हूं, तुम नीचे से ऊपर आ जाओ। तुम नीचे अपनी लोअर नेचर में पड़े हुए हो, तुम साधना करो और साधना के द्वारा ऊपर आ जाओ। ऊपर आना ही सावित्री का जन्म होना है। हम नीचे अपनी लोअर नेचर में, लोअर नेचर का अर्थ है गीता में कहा है कि खम मनो भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति नष्टता। साथ में देव कहा कि मेरी अपरा प्रकृति अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव एगम धारिते जगत। ये हमारी जो अपरा प्रकृति है 8 रूपों में काम कर रही है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 इस अपरा प्रकृति से अपनी कॉन्शियसनेस, हमारी जो दिव्य चेतना है, हर क्षण हम चेतना में यदि जीने लगे तो हमारा जन्म जो है परा प्रकृति में हो जाएगा। और परा प्रकृति में जन्म हो जाएगा तो हम अपने इस जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। गीता के 3रे अध्याय में अंत में एक सवाल उठाया था, केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन वाष्णेय बलादि नियोजितः। कौन सी वो चीज है जो आदमी को बर्बस कर देती है? जैसे कोई स्वामी और एक सेवक, तो स्वामी ने कह दिया ये काम करना है, मोदी जी कहते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट्स को भाई ये काम करना है, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स पास में रहते हैं और उनको कह दें कि ये काम करना है, उनको करना ही होता है, अब वो ना नहीं बोल सकते। ऐसे ही मनुष्य, जैसे कि जबरदस्ती लगा दिया जाता है पाप करने में, ऐसे लग जाता है। इस गुत्थी को 3रे अध्याय के अंत में समझाया है, सुलझाया है गीता में। वो कहते हैं कि ये जो कामना नाम की चीज है, इससे प्रेरित होकर के और मनुष्य पाप का आचरण, पूरे एक श्लोक बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप समझते भी नहीं है, क्यों मैं अपना ये दिखाऊं कि मैं संस्कृत जानता हूँ। तो संस्कृत तो जानता ही हूँ, दिखाने की क्या जरूरत है। तो उसमें ये बताया कि मन बुद्धि इंद्रियां, इन 3 में कामना रहती है। मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में कामना रहती है। और ये मनुष्य को ये कामना उसके ज्ञान को घेर करके चक्कर कटाती रहती है। उसके अंदर जो ज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, ज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस, उसके ज्ञान को ढक करके, जैसे ये धूल दर्पण को ढक लेती है, जैसे जरायु जो गर्भ झिल्ली होती है वो पशु में गाय के बच्चे को ढकी रहती है, आदमी के बच्चे को, गाय के बच्चे को जरायु। तो ये सारी कामना के द्वारा ज्ञान ढका रहता है और फिर ये सब कुछ उल्टा पुल्टा करता है, जैसे भी करता है। इनको समझना चाहिए, इनमें एक हायरार्की है। वो बतलाया ये जो विषय रूप जगत है, संसार का बाह्य जगत है, इससे ज्यादा शक्तिशाली सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्मशाली मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी परे एक आत्मा है, ऐसे उन्होंने बताया। और आत्मा में कोई कामना नहीं होती, मन बुद्धि इंद्रियों में कामना होती है। तो आखिरी श्लोक में 3रे अध्याय के अंतिम श्लोक में ये कह दिया, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाभाव कामरूपं दुरास्तम, कि भाई तुम जो है ये जिस कामना से, शेरविंद ने भी अपने एक गीता का सार करके एक लेख लिखा है, गीता प्रबंध के अंतिम उसमें लिखा है। बहुत पहले मैंने ये गीता प्रबंध पढ़ा था, पूरा एक अक्षर पढ़ा, इतना मोटा ग्रंथ। तो उसमें मुझे याद आ रहे वो शब्द कि साधक का मूल शत्रु कामना है, कामना ही साधक के रास्ते में मूल बाधा है। ये गूंज रहे हैं श्री अरविंद के तेजस्वी शब्द। माने जो इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, कामना ही उसके रास्ते में। कामना का क्या स्वरूप है? कल कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से, क्या कहते हो संस्कार मुक्त हो जाए? ये कामना नहीं है कि मैं संस्कार मुक्त हो जाऊं। कल बच्चों के बीच में मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा कि हम संस्कार मुक्त हो जाएं, इसका अर्थ है मोक्ष। तो बोली ये कामना नहीं है क्या, हम संस्कारों से मुक्त हो जाएं? मैंने कहा नहीं है, कामना वो होती है जो अपना संबंध अपने से भिन्न के साथ जोड़ती है। जो हमारा संबंध किसी भिन्न के साथ जोड़ दे उसको कामना कहते हैं। तो जब हम स्वाधीन होना चाहते हैं तो अपना संबंध दूसरे के साथ थोड़ी जोड़ना है, दूसरे के साथ जुड़े हैं उसको हम हटा मात्र रहे। अनात्म को अपने ऊपर जो हमने चोला पहना हुआ है अनात्म का, उस अनात्म को हटा रहे, बस इतना ही कर रहे हैं।
अनात्म को हटा रहे हैं हम, और अनात्म को हटाते हैं हम स्वाधीन हो जाते हैं, कामना मुक्त हो जाते हैं। आत्मा में कोई कामना नहीं। शास्त्र और आचार्य जो लोग हैं वो हमें कुछ समझाते हैं, उस समझाए हुए को हम समझते हैं और फिर अपना एक्सपीरियंस में उसको अनुभव करते हैं। अनुविद्य जानाति ऐसे शब्द आते हैं उपनिषदों में। मानी शास्त्र और आचार्य के अनुसार जानकर फिर जानता है। शास्त्र और आचार्य हमको कुछ समझाते हैं और फिर हम जानते हैं। तो ये जो दिव्य चेतना में आरोहण है, यही हमारा दिव्य जन्म होगा। सावित्री का यही सावित्री का जन्म है, जो दिव्य चेतना में आरोहण है हमारे भीतर। और गीता के 3रे श्लोक में यही कहा कि दिव्य चेतना के द्वारा अपने लोअर सेल्फ को नियंत्रित करके इस काम रूपी शत्रु को वध कर डालो। हायर सेल्फ कह दो या उसको अब अलग अलग शब्दों से, कौन कैसा समझ पा रहा है, इमोशनल सेल्फ, इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा इस अपने लोअर सेल्फ काम में जो फुल ऑफ डिजायर, ये जो हमारा व्यक्तित्व होता है, उसको हमें बदलने की जरूरत होती है। तो श्री अरविंद ने कहा कि मेरे जन्म को जो समझ लेता है, मेरे जन्म को जो समझ लेता है, इसका मतलब है कि जिस तरह से मैं अवतरित हुआ हूँ ऐसे उनको भी आरोहण करना होगा। मैं तो अवतरित हुआ हूँ, आप लोगों को आरोहण करना होगा, मेरी उस चेतना में आरोहण करना होगा। वैसे हम एक ही हैं। वो तो अवतार के सिद्धांत को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अवतार ये आकर के बार बार हमें समझाते हैं कि तुम और हम एक ही हैं, और ये बाह्य धर्म की कोई स्थापना नहीं होती है अवतारों के द्वारा कि बाहर ये तो संस्थाएं भी कर सकती हैं, राष्ट्र नेशन ये सब करते ही हैं। बाहर जितने भी बड़े बड़े संस्थान काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं काम करती हैं, असुरों को संहार करने के लिए भगवान को इस ह्यूमन बॉडी में आने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी आंख झपकने मात्र से, ये संकल्प मात्र से ये दिव्य जो सारा अस्तित्व है इस रूप में आ गया हमारे। इतना देखते देखते इतना सौंदर्य से भरा हुआ संसार इस रूप में आ गया, उसको असुरों को संहार करने के लिए ये जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी। श्री अरविंद ने स्वयं तर्क किए कि उसके लिए इसकी जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। श्री अरविंद कहते हैं कि वो एक विशेष धर्म की स्थापना हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल देने के लिए वो पैदा होते हैं, मतलब इस रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। क्या सिखाते हैं कि भाई तुम और हम एक ही हैं, और जैसे मैं आकर के ये जीवन जी रहा हूं तुम्हारे सामने। मैंने एक बार विचार किया कि भाई एक महापुरुष ने ऐसे कहा कि ये जो गृहस्थ आश्रम की जरूरत पड़ती है ना, ये तो जो विषयासक्त हैं, जो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते, उनको गृहस्थी बनना पड़ता है। तो ये जो श्री कृष्ण जी ने क्यों विवाह कर लिया? ये तो पहले ही योगी थे, सब कुछ अपने वश में था, सारी इंद्रियां उनके वश में थी। तो इसका उत्तर मुझे ये मिला कि वो एक आदर्श को हमारे सामने स्थापित कर रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में तुम आते हो तो मेरी तरह गृहस्थी रहो। श्री कृष्ण हमको ये सिखाने के लिए गृहस्थ आश्रम धारण किया कि वो गृहस्थ का आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि भाई गृहस्थ में आना है तो मेरी तरह गृहस्थी रहो, और तुम साधना करते हो तो मेरी तरह योगी रहो। हर चीज को वो स्थापित करते हैं। तो उन्होंने हमारे सामने ये स्थापना की कि भाई मेरा जन्म जैसे हुआ है, मैंने अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति को वश में करके मैंने जन्म लिया, तुम भी अपनी वृत्तियों को रोक करके आरोहण करो और इस दिव्यता में तुम अपना जन्म साधित करो।
और कर्म जिस तरह न मे कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फलेस्ते इति मां योऽभिजानाति कर्म भीषण बध्यते। मैं जैसे कर्म करता हूँ वैसे ही कर्म करो। जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ फल इच्छा से रहित और अहंकार की भावना से मुक्त होकर के कर्म करता हूँ, फल तृष्णा भी नहीं है मुझे। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्त्रिया, कर्म फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ कर्मों का, तो कैसे बांधेंगे? मेरे अंदर कोई कर्तृत्व नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने चारों वर्ण रचे हैं गुण कर्म विभाग के अनुसार। तस्य कर्तारम माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्, कर्ता होते हुए भी मैं तो अकर्ता ही हूँ। तस्य कर्तारम माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। तो श्री कृष्ण जी जैसे कर्म कर रहे हैं, जिस स्थिति में रहते हुए कर्म कर रहे हैं, ऐसे तुम भी करो, तो तुम भी कर्म के चक्कर में नहीं आओगे। तो इस तरह से हम श्री अरविंद को अवतार पुरुष के रूप में स्वीकार करके फिर अपने मन बुद्धि को सदा भगवान में एकदम एकाग्रता पूर्वक 24 घंटे उसी में लीन रहे। एक क्षण के लिए भी भगवान से हमारा मन, तो हम सच्चे श्री अरविंद के भक्त बन जाएंगे। श्री अरविंद जो कह रहे हैं दिव्यम कर्म जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये तो गीता में कहा है, ये श्री अरविंद भी कह रहे हैं हमको कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। और जिस तरह का मैंने जीवन जिया है, जिस समर्पण की स्थिति में, माता जी कहती थी कि आश्रम में एक ही व्यक्ति है जो समर्पित मैं कह सकूं, एक ही व्यक्ति है जिसको मैं समर्पित कह सकती हूँ, श्री अरविंद है। तो जिस तरह से श्री अरविंद समर्पित हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन हमारे सामने रखा, उसी तरह से हम भी यदि अपने जन्म को उनकी चेतना में आरोहण करते हैं, समझ लेते हैं, तो ये सारी बातें मैंने कुछ थोड़े शब्दों में मैंने रखी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिएगा, जैसा समझ में आता है बताइए, बात कर सकते हैं।